नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के लिए आज का दिन किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम का हो सकता है। दोनों ही पार्टियों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दरअसल जेडीयू जो 2020 विधानसभा के चुनाव में बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है, अब वो विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की तो कोशिश कर ही रही है, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों की संख्या घटाने की भी कोशिश करते नजर आ रही है। जेडीयू के पूर्व विधायक मनीष कुमार, जो कि धोरैया से 2020 विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी भी रहे, आरजेडी के कैंडिडेट भूदेव चौधरी से चुनाव हार गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका भूदेव चौधरी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने दायर की और कहा कि अपने चुनावी हलफनामे में 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान भूदेव चौधरी ने अपने ऊपर एक आपराधिक मामले को छुपाया है और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को एक सुनवाई भी हुई। सुनवाई में आरजेडी के जो जीते हुए विधायक हैं भूदेव चौधरी, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ये अनुरोध किया कि उनको 4 सप्ताह की मोहलत दी जाए, लेकिन उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए 15 जुलाई को भी सुनवाई हुई। 15 जुलाई को सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा और मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई मुकर्रर की और आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। तो अगर फैसला भूदेव चौधरी के पक्ष में आया तब तो उनकी सीट शायद बच जाए, लेकिन अगर उनके खिलाफ गया तो मुश्किल है आरजेडी के लिए और भूदेव चौधरी के लिए, क्योंकि उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आरजेडी के विधायक भूदेव चौधरी के लिए है कि अगर उनके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो उनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द कर दी जाएगी। वहीं जेडीयू के लिए कुछ खोने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर उनके कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि वो धोरैया विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी दिखा सकते हैं और चुनाव लड़ेंगे। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। लेकिन अगर जेडीयू के जो प्रत्याशी है मनीष कुमार, जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, अगर उनके खिलाफ भी फैसला जाता है तो उनके लिए खोने के लिए क्या है? वैसे भी तो वो हार ही हुए हैं। तो ऐसे में चिंता की लकीरें सबसे ज़्यादा आरजेडी के ऊपर, आरजेडी के कैंडिडेट के माथे पर नजर आ रही है कि अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो उम्मीदवारी भी रद्द हो जाएगी। ऐसे में तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, खासकर जेडीयू और आरजेडी, दोनों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।